हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीटेट मंत्रा पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे ईवीएस के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, जो लोग अब तक चैनल पर नए होंगे या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए फ्रेंड्स, अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चंस को हम डिटेल में समझेंगे, उनका डिटेल एनालिसिस करेंगे, सभी बिंदुओं को समझेंगे जहां से भी आपका सीटेट में प्रश्न बनता है या बनने की संभावना है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, कुड़ुक कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है। मतलब कुड़ुक भाषा का प्रयोग कहाँ के लोग करते हैं, किस राज्य में कुड़ुक भाषा बोली जाती है, आपसे ये पूछा जा रहा है। ए विकल्प कह रहा है असम, बी कह रहा है अरुणाचल प्रदेश, सी कह रहा है मिजोरम, डी कह रहा है झारखंड। तो देखिए फ्रेंड्स, जो कुड़ुक भाषा है ये आपकी झारखंड में बोली जाती है, झारखंड की भाषा है, ठीक है। और फ्रेंड्स, और भी बातों को ध्यान में रखिए जो आपके लिए जरूरी है, जहां से आपका सीटेट में प्रश्न आता है, ठीक है। तो आपसे फ्रेंड्स पूछा जाता है कि कुड़ुक भाषा में तोरांग का अर्थ, किसका अर्थ, तोरांग का अर्थ आपसे पूछता है कुड़ुक भाषा में। तो फ्रेंड्स आप बताइएगा कि कुड़ुक भाषा में तोरांग का अर्थ जो है वो जंगल होता है, ठीक है। आपको विकल्प में या तो जंगल मिलेगा या तो वन देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक। जंगल या वन दोनों में से एक विकल्प में सीटेट देता है। तो कुड़ुक भाषा में तोरांग का अर्थ जंगल होता है या वन होता है, ठीक है। और फ्रेंड देखिए, आपसे सीधा सीधा ऑनलाइन वाले में पूछा गया था कि मतलब किस राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल होता है, ठीक है। किस राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल होता है, तो भी आपका झारखंड है, क्योंकि कुड़ुक भाषा झारखंड में बोली जाती है, इसलिए झारखंड राज्य में तोरांग का अर्थ आपका जंगल होता है, ठीक है। आपका लेटेस्ट क्वेश्चन आया था 2021 में ऑनलाइन वाले में, ठीक। इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। अब फ्रेंड्स मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से, और भी कुछ चर्चा करते हैं। जो हमारे विकल्प में असम है, मिजोरम है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आता है, तो उसको भी हम समझ लेते हैं यहीं पर। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका असम से क्या क्वेश्चन आता है, ठीक है। असम से भी आपका प्रश्न पूछा जाता है मकान को लेकर के, ठीक है। यहाँ के मकान की क्या विशेषता होती है फ्रेंड्स, यहाँ के जो मकान होते हैं, मकान बांस के खंभे पर, बांस के खंभे पर जमीन से 3 से 3.5 मीटर ऊपर, ठीक है। मतलब जो असम के मकान होते हैं वो बांस के खंभे पर जमीन से 3 से 3.5 मीटर ऊपर बनाए जाते हैं, क्योंकि असम में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, इसलिए मकान ऊपर बनाए जाते हैं, जिससे मकानों में बारिश का पानी जो है वो घुसे ना, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि बांस के खंभे पर जमीन से 3 से 3.5 मीटर ऊपर मकान कहाँ के होते हैं, तो आपके होते हैं फ्रेंड्स असम के, ठीक है। ये भी आपका सीटेट में कई बार प्रश्न आया हुआ है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अब फ्रेंड देखिए, मिजोरम से हम समझते हैं, मिजोरम से हमारा क्या क्वेश्चन आता है, ठीक है। मिजोरम से भी आपका फ्रिक्वेंटली सीटेड क्वेश्चन पूछते रहता है। तो फ्रेंड्स अगर आपसे पूछेगा झूम खेती, ठीक है, झूम खेती कहाँ की जाती है, किस राज्य में की जाती है, तो आप बताइएगा फ्रेंड्स मिजोरम में, ठीक है। और फ्रेंड्स कभी कभी आपको मिजोरम ऑप्शन में न दे करके, ठीक है, ठीक है, आपसे पूछेगा झूम खेती किन राज्यों में की जाती है, तो फ्रेंड्स वहां पर मिजोरम ऑप्शन में नहीं रहेगा, वहां पर फ्रेंड्स ऑप्शन में आपको मिल जाएगा पूर्वोत्तर राज्य, ठीक है। पूर्वोत्तर राज्य, क्योंकि सीटेट है, सीटेट क्वेश्चन घुमा करके पूछता है, ठीक। तो कभी तो ऑप्शन में दे देता है मिजोरम और कभी कभी ऑप्शन में पूर्वोत्तर राज्य दे देता है, ठीक है। तो आप ये दोनों याद रखिएगा कि जो झूम खेती है वो मिजोरम में की जाती है, और ये मिजोरम में की जाती है, और ये पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स मिजोरम भी आपका एक पूर्वोत्तर राज्य है, ठीक है। तो इसीलिए कभी कभी हमें फंसाने के लिए मिजोरम ऑप्शन में न दे करके पूर्वोत्तर राज्य पूछ लिया जाता है, ठीक है। और फिर फ्रेंड्स आपका झूम खेती से कुछ अन्य बातें हैं, उसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, उसको भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से भी आपका सीटेट में प्रश्न बना हुआ है, ठीक है। आपका ऑनलाइन में पूछा गया था कि झूम कृषि को और किस अन्य नाम से जानते हैं, तो फ्रेंड्स इसको स्लैश एवं वर्ण कृषि के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। स्लैश एवं वर्ण कृषि, ठीक, स्लैश एवं वर्ण कृषि, ठीक है। झूम खेती का दूसरा नाम क्या है, स्लैश एवं वर्ण कृषि, और इसे फ्रेंड्स स्थानांतरण कृषि भी कह देते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक फसल प्राप्त करने के बाद से जो जमीन होती है उसको काफी समय के लिए छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको स्थानांतरण कृषि भी कह दिया जाता है, क्योंकि उस जमीन को छोड़ करके जो किसान होते हैं वो अलग जगह पर चले जाते हैं, उस जमीन को छोड़ देते हैं, इसलिए इसका एक और नाम स्थानांतरण कृषि भी है, ठीक है। और फ्रेंड्स झूम खेती की क्या विशेषताएं हैं,
झूम खेती में फ्रेंड्स जमीन को जोता नहीं जाता है, ठीक है। और जो वहाँ पर खरपतवार होते हैं, बांस होते हैं, उनको उखाड़ करके नहीं जलाया जाता है, बल्कि गिरा करके जला दिया जाता है, ठीक है। ये सब आपकी झूम खेती की विशेषताएं। और जो जल करके राख पैदा होता है खरपतवारों से, बांस से, उसको उर्वरक के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है, ठीक है। ये सब आपकी झूम खेती की विशेषताएं थी, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ से भी आपका प्रश्न बनता है, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या क्या समझा, कुड़ुक कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है, तो है झारखंड की। असम की क्या विशेषता है फ्रेंड्स, असम से आपके मकान को लेकर के प्रश्न पूछता है। तो असम में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो मकान होते हैं वो बांस के खंभे पर 3 से 3.5 मीटर ऊपर, ठीक है, बनाए जाते हैं। मिजोरम से आपका क्या आता है, झूम खेती कहाँ होती है, तो फ्रेंड झूम खेती आपकी मिजोरम में होती है। और झूम खेती का अन्य नाम क्या है, स्लैश एवं वर्ण कृषि और स्थानांतरण कृषि है, ठीक है। ये आपने समझा। और आपको अगर मिजोरम ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो पूर्वोत्तर राज्य दे दिया जाएगा, ठीक है। और सीटेट ने ये पूछा भी हुआ है, मिजोरम ऑप्शन में नहीं दे करके पूर्वोत्तर राज्य दे दिया था, ठीक। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, हमारे देश के नीचे दिए गए राज्यों में से किसमें एल्युमिनियम की खान है। मतलब फ्रेंड्स एल्युमिनियम की खान किस राज्य में है, आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। आपका ए कह रहा है उड़ीसा, बी कह रहा है असम, सी कह रहा है बिहार और डी कह रहा है पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप इस प्रश्न को करने का तरीका समझिए, ठीक है। हो सकता है कि इनमें जो भी राज्य हैं, इनमें से कई राज्यों में एल्युमिनियम के खान हो, ठीक है, चारों में से, और एक से अधिक राज्यों में एल्युमिनियम के खान हो, ठीक है। लेकिन इस प्रश्न का जो हमें आंसर देना है वो हमारे एनसीईआरटी के अनुसार देना है। जो हमारे 4 और 5 की एनसीईआरटी है, हमें जहां हमारे एनसीईआरटी में जिस राज्य का वर्णन है हमें उस राज्य को बताना है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि एक से अधिक भी राज्यों में है, मतलब हो सकता है कि एक से अधिक राज्यों में हो, तो आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं किसको ट्रिक करूं। आपको वही ट्रिक करना है जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, जो एल्युमिनियम की खान है वो फ्रेंड्स है आपकी उड़ीसा में, ठीक। आपके एनसीईआरटी में गिवन है कि जो एल्युमिनियम की खान है वो उड़ीसा में है, ठीक है। तो ये आप विशेष रूप से याद रखिए। उड़ीसा के अलावा भी आपका पश्चिम बंगाल में भी हो सकता है, असम में तो नहीं है लेकिन पश्चिम बंगाल में भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो आपके एनसीईआरटी में है उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, क्योंकि सीटेट उसी को मानता है, ठीक है। तो आपका एल्युमिनियम का खान कहाँ पर है, वो आपका असम में है, ठीक, सॉरी वो आपका उड़ीसा में है, ठीक है। अब फ्रेंड देखिए, ये आपका क्या होता है फ्रेंड्स, एल्युमिनियम क्या होता है फ्रेंड्स, ये बॉक्साइट से बनाया जाता है, ठीक है। बॉक्साइट एक अयस्क होता है, तो उससे एल्युमिनियम का निर्माण होता है। आपसे अगर क्वेश्चन बदल करके पूछे कि बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो भी आप ध्यान दीजिएगा कि वो भी आपका उड़ीसा होगा, ठीक है। अब फ्रेंड देखिए, असम में क्या है, असम की वही विशेषता है कि यहाँ के जो मकान होते हैं वो ज़मीन से 3 से 3.5 मीटर ऊपर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। अगर फ्रेंड्स आपसे बिहार से प्रश्न पूछेगा तो बिहार से प्रश्न आपका पूछता है कि मधुबनी चित्रकला, क्या पूछता है आपसे, आपसे पूछता है मधुबनी चित्रकला, मधुबनी चित्रकला, ठीक है। मधुबनी चित्रकला फ्रेंड्स ये आपका पेंटिंग का एक प्रकार है जो कि बिहार में प्रचलित है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि मधुबनी चित्रकला कहाँ के लिए प्रसिद्ध है या किस राज्य मधुबनी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तो आप बताइएगा बिहार, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या पूछा जा रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हमारी पृथ्वी ग्लोब की भांति गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता, यह सब सापेक्ष है। मतलब एक दूसरे के सब कुछ सापेक्ष होता है, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होता है। हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ पर नीचे दिए गए जिस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे खड़े हैं वह देश है, ठीक है। मतलब फ्रेंड्स आपसे सीधा सीधा पूछा जा रहा है कि जो भारत है, ठीक है, वो किस देश के सापेक्ष उल्टा है, ठीक। आपका ए विकल्प कह रहा है अल्जीरिया, बी कह रहा है अर्जेंटीना, आपका सी कह रहा है ऑस्ट्रेलिया और डी कह रहा है फ्रेंड्स आपका ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स आपका ए भी जो क्वेश्चन है ये भी फ्रिक्वेंटली आया हुआ है और ऐसे आपका एकदम सेम हूबहू पूछा जाता है, ठीक है। इसमें सीटेट कुछ भी परिवर्तन अब तक नहीं किया है, आपका ऐसे का ऐसे सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आपका एक कौन सा होगा कि जो भारत के लोग किसके सापेक्ष उल्टे खड़े हैं, किस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे खड़े हैं फ्रेंड्स, तो वो है फ्रेंड्स आपका अर्जेंटीना, ठीक है। वो आपका क्या, वो है फ्रेंड्स आपका अर्जेंटीना, ये आप याद रखिएगा, यहाँ से आपका बार बार प्रश्न आया हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स अल्जीरिया, तो अल्जीरिया से आपका सीटेट में कोई प्रश्न नहीं आता है। ऑस्ट्रेलिया, तो फ्रेंड्स आपसे ऑस्ट्रेलिया को लेकर के प्रश्न आता है, आपसे पूछता है कि रेगिस्तानी ओक, ठीक है, रेगिस्तानी
ओक, रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? तो फ्रेंड्स रेगिस्तानी ओक आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, ये आपका एक रेगिस्तानी पौधा है और इसके तने में क्या होता है, जल इकट्ठा रहता है जिसका लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये रेगिस्तानी ओक आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, और इस आपका और भी फ्रेंड्स एक रेगिस्तानी ओक को लेकर के प्रश्न आपका पूछा गया है कि उसकी ऊंचाई कितनी होती है। तो इसकी ऊंचाई फ्रेंड्स जो सामान्य कक्षा की दीवारें होती है, जो सामान्य कक्षा की ऊंचाई होती है, इतनी ही इसकी भी ऊंचाई होती है। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स ऑस्ट्रिया, तो फ्रेंड्स ऑस्ट्रिया का भी नाम आपके एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, आपके ईवीएस में गिवन है, तो यहाँ से भी आपका अब तक प्रश्न तो पूछा नहीं गया है, लेकिन प्रश्न बिल्कुल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया फ्रेंड्स क्यों आपके एनसीईआरटी में गिवन है, इसके पीछे का क्या बात है? तो फ्रेंड्स ग्रेगर मेंडल का जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में। किसका जन्म हुआ था? ग्रेगर मेंडल। ठीक है, ग्रेगर मेंडल का आपका जन्म हुआ था कहाँ पर? ऑस्ट्रिया में। ठीक है, एक गरीब परिवार में ग्रेगर मेंडल का जन्म हुआ था। ये 28,000 से भी ज़्यादा पौधों पर प्रयोग किए थे। ठीक है, आपके कौन? ग्रेगर मेंडल, ये मटर के पौधों पर प्रयोग किए थे और इनका जन्म जो है ऑस्ट्रिया के एक गरीब परिवार में हुआ था। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि ग्रेगर मेंडल का जन्म कहाँ हुआ तो आप बताइएगा ऑस्ट्रिया। अगर आपसे पूछेगा रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है तो आप बताइएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे होपफुली। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? मतलब फ्रेंड्स आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन से राज्य ऐसे हैं जो कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं। ठीक है, ये कह रहा है बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले तो आप लोग बॉम्बे हाई समझिए ये क्या है। ठीक है, आप लोगों में कई लोग सोच रहे होंगे कि ये बॉम्बे हाई क्या आ गया। तो बॉम्बे हाई फ्रेंड्स आपका एक तटवर्ती क्षेत्र है। ठीक है, तटवर्ती इलाका है जो आपके महाराष्ट्र में है और यहाँ पर पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। ठीक है, ये पेट्रोलियम उत्पादन के लिए फेमस है। ठीक, तो आपका ये बॉम्बे हाई है। बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा, गुजरात और तमिलनाडु, बिहार और बॉम्बे हाई। तो देखिए फ्रेंड्स जो आपका कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक देश है वो है फ्रेंड्स आपका गुजरात और तमिलनाडु। ठीक है, क्या है आपका? गुजरात और तमिलनाडु है। आपका बॉम्बे हाई भी है, ऐसा नहीं कि बॉम्बे हाई नहीं, लेकिन आपका पश्चिम बंगाल नहीं है, तो इसलिए आपका ए विकल्प गलत हो जाता है। ठीक है, असम और उड़ीसा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर नहीं। बिहार और बॉम्बे हाई, तो यहाँ पर आपका बिहार में भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सही विकल्प है वो है गुजरात और तमिलनाडु। अब देखिए फ्रेंड्स असम से आपका क्या क्वेश्चन आता है मैं आपको पहले बता दिया हूँ। उड़ीसा से फ्रेंड्स आपका क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? तो उड़ीसा के नृत्य को लेकर के पूछा जा सकता है। ठीक है, कि यहाँ का लोक नृत्य क्या है? तो आप फ्रेंड्स बताएगा ओडिसी। क्या है? ओडिसी। ठीक है, यहाँ मैं मिटा करके नीचे लिख देता हूँ। ओडिशा का लोक नृत्य क्या है? तो फ्रेंड्स आपका ए है ओडिसी। ठीक है, ये भी आपके एनसीईआरटी में है, आपसे पूछा जा सकता है कि ओडिशा का प्रमुख नृत्य क्या है? तो आप बताएगा ओडिसी। ठीक है, और फ्रेंड्स देखिए गुजरात से आपका क्या प्रश्न पूछता है? गुजरात से आपका फ्रेंड्स पूछता है कि जो गांधी जी ने पग यात्रा स्टार्ट किया था वो कहाँ के तट से स्टार्ट किया था? तो आपके गुजरात के तट से ही स्टार्ट किया था। ठीक है, अब फ्रेंड्स बिहार से वही मधुबनी चित्रकला आपसे पूछी जाती है। ठीक है, तो अब हम यहां से चलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स अब देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? मतलब जो हमारे भारतवर्ष का संविधान है वो किसके नेतृत्व में बनाया गया? ए विकल्प कह रहा है आपका मोहनदास करमचंद गांधी, बी कह रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी कह रहा है सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। तो देखिए फ्रेंड जो हमारे देश का संविधान था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बनाया गया था। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो सी विकल्प है ये सही हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब आप समझिए आपसे प्रश्न बदल करके पूछेगा। ठीक है, ऐसा अंबेडकर से ही प्रश्न पूछेगा, लेकिन प्रश्न को सीटेट का आदत है प्रश्न को घुमाने का, तो प्रश्न घुमा करके पूछेगा। घुमा करके क्या पूछेगा फ्रेंड कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ठीक है, क्या प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप फ्रेंड्स बताएगा ये भी आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, ये भी आपका प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप यहां से समझ गए होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स सरदार वल्लभ भाई पटेल को समझ लीजिए, यहां से भी आपका प्रश्न बनने का संभावना है। तो इन्हें फ्रेंड्स लौह पुरुष की उपाधि मिली थी। क्या मिली थी फ्रेंड्स?
लौह पुरुष, ठीक है, लौह पुरुष आयरन मैन की उपाधि मिली थी, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष आयरन मैन की उपाधि मिली, ठीक। और संविधान, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। और संविधान का नेतृत्व किसने किया था, किसके नेतृत्व में संविधान बनाया गया, तो भी आपके अंबेडकर साहब के नेतृत्व में बनाया गया था, ठीक है। तो ये सब बातें आप याद रखेंगे। तो फ्रेंड देखिए, अब यहाँ से आपको जो भी पॉइंट्स बताए गए हैं इन सभी को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे पोचमपल्ली भी कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है, ठीक है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो पोचमपल्ली है, ठीक है, मतलब एक साड़ी सिलने का प्रकार है, एक साड़ी सिलने की डिजाइन है, ठीक है, और इस डिजाइन को हम पोचमपल्ली कहते हैं। और यहाँ का एक कस्बा है जो इसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो एक कस्बा किस राज्य का भाग है। ए कह रहा है कर्नाटक, बी कह रहा है केरल, सी कह रहा है तेलंगाना, डी कह रहा है तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स जो आपका देखिए पोचमपल्ली है वो किस राज्य का भाग है, तो फ्रेंड्स आपका भाग है तेलंगाना का, ठीक है। कहाँ का भाग है, तो ये फ्रेंड्स आपका भाग है तेलंगाना का, ठीक। आप इसको याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे देखिए क्या पूछा जा रहा है। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर, ठीक है, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः हैं। मतलब फ्रेंड जो भारत का मानचित्र है, जो भारत का मैप है, उसमें दिल्ली के सापेक्ष, ठीक है, आपका गांधीनगर का स्थिति पूछा जा रहा है, जो आपकी गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, और पटना की स्थिति पूछा जा रहा है, और पटना की स्थिति पूछा जा रहा है, दिशाएं पूछा, वो भी कैसे, क्रमशः है, ठीक है। फ्रेंड्स इस शब्द का आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, क्रमशः। क्रमशः का मतलब क्या है कि दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष पहले हमें गांधीनगर की दिशा बतानी है, उसके बाद हमें दिल्ली के सापेक्ष आपका पटना का दिशा बताना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि पहले दिल्ली से पटना का बता दे, फिर दूसरी बार दिल्ली से गांधीनगर का बता दे। ऐसा करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। पहले हमें दिल्ली से गांधीनगर बताना है, फिर दिल्ली से पटना का दिशा बताना है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स आपका विकल्प क्या कह रहा है। ए कह रहा है दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम, ठीक है। आपका बी कह रहा है दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, आपका सी कह रहा है दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम, आपका डी कह रहा है दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स अब हम मैप के माध्यम से इसे समझते हैं कि हमारे दिल्ली के स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर और फिर गांधीनगर के बाद दिल्ली से पटना की स्थिति क्या होगी, ठीक है, उसको हम मैप पर समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका मैप है, ठीक है। और मैप में फ्रेंड्स देखिए आपकी दिशा क्या होती है, जो ऊपर की दिशा होती है, ठीक है, यहाँ पर ये उत्तर होती है, और नीचे की दिशा फ्रेंड्स दक्षिण होती है, और आपके जो ये दाहिने हाथ की तरफ की दिशा है ये आपकी पूरब होती है, और ये आपके बाएं हाथ की दिशा पश्चिम होती है, ठीक है। अगर आपको दिशा को याद करने में परेशानी होती हो तो आप ऐसे याद रखिए कि ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, आपके दाहिने हाथ की तरफ पूरब है, और बाएं हाथ की तरफ आपका पश्चिम आता है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा था, दिल्ली से गुजरात का पूछा था, ठीक है, मतलब गांधीनगर का पूछा था, और फिर दिल्ली से पटना का पूछा था, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स आपका दिल्ली जो है यहाँ पर स्थित है, ठीक है, आप देख सकते हैं इस घेरे में दिल्ली है। उसके बाद हमें दिल्ली से कहाँ का देखना है, गांधीनगर का देखना है, तो यहाँ पर आपका गांधीनगर गुजरात है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स आपका दिल्ली से आप किस तरफ आ रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। नीचे की तरफ मतलब आपका क्या दिशा हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। और दक्षिण में भी आप किस तरफ जा रहे हैं, पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, तो ये आपका दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, दिल्ली से आपके गुजरात की जो दिशा होगी वो आपकी दक्षिण पश्चिम हो जाएगी, ठीक है। अब फ्रेंड्स दिल्ली से क्या पूछा है, पटना पूछा है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स पटना आपका यहाँ पर है, बिहार आपका यहाँ पर है, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे, फिर दिल्ली से नीचे की ओर आ रहे हैं, मतलब दक्षिण की ओर आ रही हैं, दक्षिण की ओर आ रहा है, और वो भी दक्षिण की ओर आकर के किधर है, आपका ये पूरब की ओर है, ठीक है। ये आपका बिहार कहाँ पर है, पूरब की ओर है। तो आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका दक्षिण पूरब हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिण पूरब हो जाएगी, मतलब आपका दक्षिण पूरब हो जाएगा, सॉरी दक्षिण पश्चिम आपका क्या हो जाएगा, दिल्ली से गुजरात, और फिर आपका दिल्ली से पटना का हो जाएगा दक्षिण पूरब, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूरब हमारा सही आंसर होगा। तो आइए देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स दक्षिण पूरब और आपका दक्षिण पश्चिम, तो ए नहीं था फ्रेंड्स, आपका दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूरब, ठीक है। आपका देखिए फ्रेंड्स आपका जो यहाँ पर बी विकल्प है यही था, और यही आपका सही हो जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका बी विकल्प सही है। और एक क्रमशः शब्द का फ्रेंड्स आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर नहीं ध्यान रखते तो देखिए पहले विकल्प में ही आपको कंफ्यूज करने के लिए रखा हुआ है दक्षिण पूरब और दक्षिण पश्चिम, ठीक है। अगर आप दिल्ली से सीधा पटना का देखते तो दक्षिण पूरब हो जाता, और उसके बाद से फिर दिल्ली से आप गांधीनगर का देखते तो आपका दक्षिण पश्चिम हो जाता। इसके अनुसार आप ए विकल्प को सही मान लेते, लेकिन ए विकल्प आपका गलत है, क्योंकि हमें क्रमशः देखना स्थिति, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ से आप एक बात जरूर याद रखिएगा कि फ्रेंड्स आपका ये जो गुजरात है, ठीक है, आपका जो गुजरात है, जो गुजरात मतलब जो आपका गांधीनगर है, ये आपके गुजरात की राजधानी है, ये आप विशेष रूप से याद रखिए, ठीक है। क्योंकि आपके एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा वर्णन है गांधीनगर का, ठीक, और गुजरात का। तो आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि गांधीनगर क्या है, मतलब गांधीनगर किसकी राजधानी है, ठीक है। तो आप बताएगा गुजरात की राजधानी, ठीक है। आपसे पटना नहीं पूछा जाएगा, जब भी पूछा जाएगा तो गांधीनगर ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या पूछा जा रहा है। 8वां क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है, मतलब कौन ऐसे हैं कि जो एक अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल वेट लिफ्टर हैं, ठीक है। आपसे ए कह रहा है सुनीता विलियम्स, बी कह रहा है सूर्यमणि, सी कह रहा है बछेंद्री पाल, डी कह रहा है कर्णम मल्लेश्वरी। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपकी अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं वो है आपकी कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है। ये भी आपके एनसीईआरटी में गिवन है। ये आपके क्या है, ये आपकी अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है, वेट लिफ्टिंग करती हैं ये, ठीक है। और इन्होंने कई सारे मेडल्स को प्राप्त भी किया हुआ है, ठीक है। अब फ्रेंड देखिए सुनीता विलियम्स आपकी क्या है, यहाँ से भी आपका प्रश्न आता है सीटेट में, और आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो फ्रेंड्स आपकी सुनीता विलियम्स क्या है, ये भारत की दूसरी महिला है जो अंतरिक्ष यात्री हैं, ठीक है। क्या है, भारत की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री, ठीक है। भारत की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री, ठीक है। तो सुनीता विलियम्स क्या थी, ये भारत की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री थी, ठीक है। और पहली महिला कौन थी, तो फ्रेंड्स पहली महिला थी आपकी कल्पना चावला, ठीक है। अब फ्रेंड देखिए सूर्यमणि से आपका क्या प्रश्न पूछा जाता है। सूर्यमणि जो है फ्रेंड्स ये तोरांग की स्थापना की थी, ठीक है। तोरांग एक संस्था है जो जंगलों के बचाव को ध्यान में रखती है, ठीक है। तो तोरांग की स्थापना की थी सूर्यमणि, ठीक है। आप ये भी ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछेगा कि तोरांग की स्थापना कौन किया तो सूर्यमणि की थी, ठीक है। वाहिदी दीदी मतलब आपका वहाँ पर एनसीईआरटी में गिवन है कि जो सूर्यमणि है ये तोरांग की स्थापना की थी, ठीक है। अब फ्रेंड देखिए बछेंद्री पाल, तो बछेंद्री पाल फ्रेंड्स आपकी कौन है, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर बछेंद्री पाल के बारे में बताता हूँ। बछेंद्री पाल से आपका क्या प्रश्न आता है सीटेट में, तो फ्रेंड्स बछेंद्री पाल जो है वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय प्रथम महिला है, ठीक है। कहाँ पर, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो है फ्रेंड्स आपकी बछेंद्री पाल, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। ए कह रहा है आंध्र प्रदेश, बी कह रहा है महाराष्ट्र से, आपका यहाँ देखिए सीक्वेंसिंग में गलती हुई है ऑप्शन को लिखने में, यहाँ ऐसे बना देते हैं। ए कह रहा है आपका आंध्र प्रदेश, बी कह रहा है महाराष्ट्र, सी कह रहा है कर्नाटक, डी कह रहा है गुजरात। तो देखिए फ्रेंड्स आपका यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है गुजरात, ठीक है। गुजरात के समुद्र तट तक क्या किया था गांधी जी ने, अपने जो है पैदल यात्रा की थी, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर क्या है, यहाँ पर गुजरात हो जाता है। तो आप इन चीज़ों को यहाँ से ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स आपका महाराष्ट्र से भी प्रश्न आता है, कर्नाटक से भी प्रश्न आता है, ठीक है। महाराष्ट्र से आपका क्या आता है, वर्ली, क्या आता है। अगर आपसे पूछेगा वर्ली कला कहाँ पाई जाती है, कौन सा राज्य वर्ली कला के लिए प्रसिद्ध है, तो आप बता दीजिएगा महाराष्ट्र, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। चिराव नाच कहाँ के लोग करते हैं, झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। तो फ्रेंड देखिए जो आपका चिराव नृत्य है ये आपके करते हैं मिजोरम के लोग, ठीक है। चिराव में क्या होता है फ्रेंड्स, आपका
बांस की डंडी को लेकर के आमने सामने बैठ के पीटा जाता है। दो लोगों का समूह होता है आमने सामने, बांस की डंडी को पीट पीट करके जश्न मनाते हैं फसल के कटने पर। ठीक है, वही आपका होता है चिराओ नाच, और वो आपका मिजोरम में होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप मिजोरम को ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड देखिए, मिजोरम में आपका क्या है, मिजोरम में आपकी झूम खेती है। झूम खेती का दूसरा नाम आपका क्या है, आपका वर्ण एवं स्लैश एवं वर्ण कृषि है, और इसको स्थानांतरण कृषि भी कह देते हैं। ठीक है, और आपको मिजोरम में अगर ऑप्शन में नहीं मिलेगा, जब आपसे झूम खेती पूछेगा तो आपका पूर्वोत्तर राज्य ऑप्शन में दे दिया जाता है। ठीक है, मैं ऊपर आपको बताया भी हूँ। और फ्रेंड्स मेघालय से आपका क्या प्रश्न बनता है, मेघालय से आपका फ्रेंड्स बनता है कि निपेंथीस। ठीक है, निपेंथीस पौधा, निपेंथीस पौधा जिसे हम घटपर्णी पौधा भी कह देते हैं, ये आपका भारत के किस राज्य में पाया जाता है, तो मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, ये आपका एक कीटभक्षी पौधा होता है। ठीक, जो अपने अंदर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों, चूहों, मेढकों का भक्षण कर लेता है, और अपने अंदर क्या करता है, नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर लेता है। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे, आपने सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझा होगा। तो फ्रेंड्स आपका ये सेशन यहाँ पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, और आपको अगर ये क्लास पसंद आई हो तो आप इस क्लास को लाइक करिए, अपने इस क्लास को अन्य दोस्तों के साथ शेयर करिए जो सीटेट का प्रिपरेशन करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। और आपका डिस्क्रिप्शन में सीटेट मंत्रा का टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप जो भी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराया जाता है, आपको उन क्वेश्चंस का आंसर के साथ PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ से जा करके टेलीग्राम चैनल पर अपने PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बने रहने के लिए फ्रेंड्स आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हम कल मिलेंगे एक अगली क्लास में।